जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस, स्टेशन गली खेतासराय। कल हम लोगों ने जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा था प्रजनन के आधार पर। आज पढ़ेंगे जंतुओं का वर्गीकरण भोजन के आधार पर, यानी भोजन के आधार पर जंतुओं को कैसे बांटा गया है। 4 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें पहला है शाकाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं पौधे के विभिन्न अंगों को खाकर जीवित रहने वाले जंतुओं को शाकाहारी जंतु कहते हैं। यानी पौधे के विभिन्न अंगों को खा करके जीवित रहने वाले जंतुओं को, यानी पौधे का, चाहे वो जड़ खाएं, चाहे वो तना खाएं, चाहे वो पत्ती खाएं, चाहे वो फल खाएं, चाहे वो फूल खाएं, यानी किसी भी चीज, उसके पौधे के किसी भी अंग को खा करके जो जीवित रहने वाले जंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु के पैर बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि वो भोजन की तलाश में बहुत दूर तक चले जाते हैं और वो भोजन को जैसे काटते हैं तो काटने के लिए उनका जबड़ा बहुत मजबूत होता है। तो जबड़ा बहुत मजबूत होता है और उनके पैर बहुत ही मजबूत होते, क्योंकि भोजन की तलाश में वो काफ़ी दूर तक चले जाते हैं। तो जैसे इसका उदाहरण है हाथी, हिरन, जिराफ, गाय आदि। इस तरह के जो जंतु होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पौधे के अंगों को खा करके जीवित रहते हैं, तो ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं। दूसरा है मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु क्या होते हैं? जंतुओं का मांस खा करके, यानी जीव जंतुओं का मांस खा करके जो जीवित रहने वाले जंतु होते हैं, यानी बिना मांस के वो जीवित नहीं रह सकते हैं, तो ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु। यानी मांस खाकर, जंतुओं का मांस, सिर्फ वो मांस ही खाते हैं। उनको अगर हम पेड़ पौधों की छाल दे दिया जाए या फिर और कुछ दिया जाए तो वो सब खा ही नहीं पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। तो जो जंतुओं का मांस खा करके जीवित रहते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे बाघ, शेर, बिल्ली, भेड़िया आदि। ऐसे जानवरों के दांत बहुत नुकीले होते हैं, उनके पंजे भी बहुत नुकीले होते हैं, क्योंकि वे पंजों से वो अपने जो भोजन का शिकार करते हैं उसको वो फाड़ते हैं, अपने नुकीले दांतों से उसके मांस को चीर के खाते हैं। तो उनके जो दांत होते हैं काफ़ी नुकीले होते हैं और उनके पंजे भी काफ़ी नुकीले होते हैं। तो ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? मांसाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जैसा किस देखने में ही लग रहा, सर्व आहारी। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सर्व धन आहारी बनेगा। इसमें बनेगा शाक धन आहारी। शाक धन आहार। शाक मीन्स होता है साग सब्जियां, आहार मीन्स जिसका भोजन हो, यानी जिसका भोजन साग सब्जियां हो उसे शाकाहारी कहते हैं। और ये मांस आहारी है, मांस का आहार करने वाले, यानी मांस धन आहार, आहारी, मांस को आहार कर लेने वाले उसको मांसाहारी कहते हैं। और सर्व आहारी, सर्व में सभी कुछ लेने वाले, यानी जैसे अगर वो साग सब्जियां खाएं उसको भी खा सकते हैं, मांस खाएं उसे भी खा लें, तो उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी। यानी ऐसे जंतु जो पौधों एवं जंतुओं दोनों को खाते हैं, दोनों को खा करके अपने जीवन को जी लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कौवा, मोर, भालू। मोर देखिए, ये खेत में जंगलों में रहते हैं, तो वहाँ पर वो अपने घास भी खाते हैं और सांप भी खा लेते हैं। भालू देखिए, भालू भी क्या करता है? वो पेड़ घास फूस भी खा लेता है। और अगर देखेंगे तो नदियों में से वो कभी कभी मछलियों को पकड़ के भी खा लेता है, तो वो मांसाहारी भी हो गया और शाकाहारी भी। तो कौवा भी क्या है? कौवा भी देखिए कि मांस खाता है। कभी कभी सड़कों पर मरे हुए जो जानवर होते हैं उस पे देखिए वो बैठ कर के खाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो कभी कभी पेड़ पे बैठते हैं तो कुछ फल फ्रूट भी खाते हैं ये सब। तो ये सर्वाहारी हो गए। एक चौथा है परजीवी। परजीवी को यहाँ पे जगह नहीं बचाता इसलिए हमने यहाँ लिखा नहीं है।
हम उसको बता देते हैं। परजीवी वे जंतु होते हैं जो दूसरे जंतुओं पर आश्रित होते हैं, यानी जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, दूसरे जंतुओं के ऊपर, यानी उनका भोजन कहाँ से मिलता है, दूसरे जंतु के ऊपर रह करके उनके ऊपर वो अपना घर बनाते हैं और वहीं पे खाते पीते रहते हैं। यानी जैसे भैंसों के ऊपर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे एक किल, जिसको किल्लिनी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनके ऊपर रहती हैं और उन्हीं का वो खून चूसती हैं और उसी से उनका जीवन चलता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमारे सर के बालों में एक जुआ आता है जिसको ढील बोलते हैं, तो वो भी क्या है, परजीवी है। पिस्सू होता है। तो ऐसे काफ़ी कई जंतु होते हैं जो दूसरे के शरीर पर रह करके उनसे खून चूस करके अपना जीवन यापन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। तो ठीक है, आज हम जंतुओं का वर्गीकरण भोजन पे आधार पे हमने बताया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।